बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम ले करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान 301 जो हमारा सब्जेक्ट है, इसकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। इसमें मैंने एक फ़ाइल तैयार की है लेक्चर वाइज़ नोट्स की और एमसीक्यूज़ की। अक्सर आपको इंटरनेट पर फ़ाइल्स मिलती हैं या यूट्यूब पे प्रिपरेशन होती है, तो उसमें लेक्चर वाइज़ कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, जहाँ से थॉरोली बंदा प्रिपरेशन अपनी कर सके। तो द मर्सीफुल अकेडमी ने ये फ़ाइल तैयार की है। अगर आपको चाहिए हो तो इस नंबर पे आप राब्ता करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप ये फ़ाइल करके चले जाते हैं तो इंशाल्लाह आप पाकिस्तान 301 जो सब्जेक्ट है इसमें फुल मार्क्स गेन करेंगे। ये गारंटी है द मर्सीफुल अकेडमी की। अच्छा जी, इसका फाइनल टर्म का सिलेबस है, यहाँ डिस्कस किया गया है अनाउंसमेंट सेक्शन में। तो इसका जो होगा लेक्चर 16 से लेके 30 तक आपका पेपर आएगा, ठीक है? और उसी तरह से इसके अंदर 80 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? आप बल्कि 90 क्वेश्चंस आएँगे आपके एमसीक्यूज़ और आपने 80 करने होंगे। तो 80 एमसीक्यूज़ करने के लिए आपके पास एक एमसीक्यूज़ का ज़ख़ीरा होना चाहिए। आपका नॉलेज एक बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप इन 80 क्वेश्चंस को 90 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है? 90 मिनट का आपका पेपर होगा, यानी 1 मिनट आपके पास एक एमसीक्यूज़ के लिए होगा और इसके अंदर बहुत से यानी सन है, जैसे पाकिस्तान कब बना, ये तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जिस तरह से सन है, कौन-सी मीटिंग कब हुई थी, तो ये सारे सन आपको याद करना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने इतने आसान अंदाज़ में ये फ़ाइल तैयार की है कि इसमें कोई भी बच्चा जिसकी पहले बिल्कुल भी प्रिपरेशन ना हो, वो पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, लेक्चर नंबर 16 हमारा है। पहले इसके मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट नोट्स से पढ़ना चाहे, जैसे कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो नोट्स से उनकी अच्छी तैयारी हो जाती है, तो मैंने पहले टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाए हैं, ताकि उनके सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएँ। और एमसीक्यूज़ में कंसेप्ट्स तो क्लियर नहीं होते, वो सिर्फ़ आपको एमसीक्यूज़ याद होंगे, ठीक है? इसलिए मैंने टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन 1949, अभी 1949 में हुई थी, ठीक है? तो इसमें मूव्ड बाय लियाकत अली खान ऑन मार्च 12, 1949। इसमें क्या था, प्रोवाइडेड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एम टू रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ मुस्लिम हु हैड सफर्ड अंडर हिंदू मेजॉरिटी रूल। इस तरह से ये आपके नोट्स बने हुए हैं। और हम नोट्स को मैं नहीं करवाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन मैं सिर्फ एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा, ठीक है? हर लेक्चर के तकरीबन 20, 25, 30 इस तरह से मैंने एमसीक्यूज तैयार किए हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं। अच्छा, पहला एमसीक्यू हमारे पास है कि किसने जो रेज़ोल्यूशन है ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन 1949 वाली रिप्रेज़ेंट की थी, वो हमारे पास लियाकत अली खान था, ठीक है? और पहले वज़ीर-ए-आज़म भी हमारे कौन थे? लियाकत अली खान थे, ठीक? अच्छा जी, व्हेन वाज़ द ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन पास, जब वो रेज़ोल्यूशन कर पाती थी 12 मार्च 1949 के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है अंडर विच एक्ट वाज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म। तो वो हमारे पास बी ऑप्शन जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एनडीसी कंपाइल। नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियल मेंबर इज द फर्स्ट और कैंडिडेट governor किन मेंबर सो करने के उतना वर्कशीट इलेक्टेड बाद। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो बी है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्टेट द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू, सी ऑप्शन है अल्लाह अलमाइटी, ठीक है? कि खुदाई किसकी होगी मुल्क के अंदर? वो अल्लाह की होगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंश्राइंस ऑल एक्सेप्ट, ए ऑप्शन है कम्युनिज्म, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन मुस्लिम शुड लाइव अकॉर्डिंग टू, सी ऑप्शन करेक्ट है कुरान एंड सुन्ना। ये सारे रेजोल्यूशन के बारे में एमसीक्यूज आ रहे हैं। व्हाट पॉलिटिकल फिलॉसफी डज द रेजोल्यूशन फॉलो? जो रेजोल्यूशन थी उसने कौन सी पॉलिटिकल फिलॉसफी को फॉलो किया था? उसने सॉवरेनिटी ऑफ गॉड को फॉलो किया था कि खुदाई जो है हमारे मुल्क के अंदर वो अल्लाह की होगी। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्शन बाय नॉन मुस्लिम? नॉन मुस्लिम ने क्या बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया था कि मिक्सिंग रिलीजन विद पॉलिटिक्स, कि ये रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर रहे हैं, ठीक है? अगला है द रेजोल्यूशन वाज डिक्लेयर्ड आ, बी ऑप्शन है प्रीएमेबल, ठीक है? इट बिकेम द प्रीएमेबल ऑफ ऑल फ्यूचर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशंस। द रेजोल्यूशन एश्योर्स माइनॉरिटीज राइट टू डैश, ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है वो है प्रैक्टिस देयर रिलीजन। अगला एमसीक्यू है कि रेजोल्यूशन कॉल फॉर, सी ऑप्शन हमारे पास है फेडरेशन विद ऑटोनोमस यूनिट्स। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन हु एक्सरसाइजेस स्टेट पावर, कि स्टेट पावर किसके पास होगी? बी ऑप्शन है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास होगी, यानी हमारे एमपीएन एमएनए एमपीए बनेंगे और फिर वहीं से जाके वो वजीर आजम वजीर और ये सारी चीज़ें बनेंगी, अवाम उसे राय करेगी, यानी जमहूरियत होगी, ठीक है?
द डबल रूल ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज टू सी ऑप्शन के एक्ट फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट एज लेजिस्लेचर। अगला एमसीक्यू हमारे पास है 15वां। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्राइमरली मेंट टू सी ऑप्शन क्या था इसका प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टूडेंट्स मैंने लेक्चर वाइज इस तरह से बनाए हैं ताकि जितनी भी आप वीडियो को देखें आपके कुछ लेक्चर्स तो ऐसे हो जाएं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपके क्लियर हो जाए सब्जेक्ट, आप इसमें फुल मार्क्स हासिल कर लें, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको ये फाइल बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, रेजुलेशन emphasizes that power exercised by the state or C option has sacred trust. The resolution is a combination of resolution में combination किस चीज़ का था? सी ऑप्शन का था इस्लामिक प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। Why did non-Muslim reject the idea of Sharia rule? कि क्यों गैर मुस्लिमों ने रिजेक्ट किया था आइडिया ऑफ शरिया रूल? तो सी ऑप्शन क्या था नॉट सूटेबल फॉर मॉडर्न टाइम्स, के शरीयत मॉडर्न टाइम्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये गलत था उनका नज़रिया। ठीक है। विच पार्टी वाज डोमिनेंट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो वो बी है, मुस्लिम लीग डोमिनेंट थी। ठीक है। द रेजोल्यूशन एम्स टू प्रोटेक्ट, रेजोल्यूशन का क्या एम होता है? प्रोटेक्ट करना किस चीज़ को? ऑल सिटीजन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 17 है। इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे। फेडरलिज्म है, रिप्रेजेंटेशन है और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये सारी इसमें नोट्स भी बना दिए हैं मैंने और फिर इसके एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेजर इशू इन फेडरलिज्म फॉर पाकिस्तान? फेडरलिज्म के अंदर पाकिस्तान को सबसे बड़ा मेजर इशू कौन सा था? वो था कि हमारे पास जो डिवीजन थी पावर की, सेंट्रल और प्रोविंसेस। ठीक है, ये ज़रा मसला बना था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी? बीपीसी का क्या पर्पस था? कि फ्रेम करना बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स को। ठीक है। द फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट प्रपोज्ड इक्वल पावर्स टू सी ऑप्शन है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है बट व्हाई वाज द फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट रिजेक्टेड? बीपीसी की पहली रिपोर्ट क्यों रिजेक्ट की गई थी? क्योंकि ईस्ट बंगाल अपोज लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन नेशनल लैंग्वेज। ठीक है। नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू थी और उनकी बंगाली थी, तो इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए ये वाली जो बीपीसी की रिपोर्ट थी वो रिजेक्ट हो गई थी। व्हाट डिड द सेकंड बीपीसी रिपोर्ट प्रपोज? सी ऑप्शन है इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ईस्ट एंड वेस्ट। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला एड्रेस्ड, उसने कौन सा फार्मूला एड्रेस किया था? वो है रिप्रेजेंटेशन डेडलॉक। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन द बोगरा फार्मूला रिप्रेजेंटेशन इन द लोअर हाउस वाज बेस्ड ऑन बी ऑप्शन है पॉपुलेशन। ठीक है स्टूडेंट, आपको तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इस फाइल से तैयारी करें। हैंडआउट से अगर तैयारी करेंगे तो आपकी मिक्सिंग हो जाएगी, आपको कोई चीज़ भी याद नहीं रहेगी। ठीक है। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो हमारे पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की इस फाइल के अंदर। सिर्फ इस फाइल के अंदर वो चीज़ें इंक्लूड है जो कि हमारे फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। नोट्स बनाए गए हैं तो वो टॉपिक्स लिए गए हैं जो कि फाइनल टर्म एग्जाम में जहाँ से एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं या आते हैं, और इसी तरह से एमसीक्यूज। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ वन यूनिट स्कीम? तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास बी है, मर्जर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंसेस। व्हाट ईयर डिड पाकिस्तान अडॉप्ट द जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम नेशन वाइड? तो डी ऑप्शन है 1957 के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्टोरेट सिस्टम नेशन वाइड अडॉप्ट कर दिया था। व्हाट काज द लैंग्वेज मूवमेंट इन ईस्ट पाकिस्तान? उर्दू बीइंग मेड ओनली नेशनल लैंग्वेज। ठीक है। आगे है कि व्हेन डिड द लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट इन ईस्ट पाकिस्तान? तो बी ऑप्शन है फरवरी 1952 में ईस्ट पाकिस्तान में, मशरकी पाकिस्तान में लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है। अब किसने जो है उर्दू को डिक्लेयर किया था कि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है? तो वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियली? तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है 1973 का। ठीक है। 1973 का जो आइन था उसमें उर्दू को एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे मतलब अडॉप्ट किया गया। ठीक है। मसला ये हमारा जो है वो उर्दू से शुरू हुआ था सर सैयद अहमद खान के दौर में। द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन विच सिस्टम? 1962 का जो आइन था वो हमारा था प्रेजेंटेशन प्रेसिडेंशियल। ठीक है।
सदारती निज़ाम के ऊपर था। व्हाट वाज ब्रॉडली एग्रीड अपॉन रिगार्डिंग रिलीजन एंड स्टेट इन पाकिस्तान, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट है, इस्लामिक ओरिएंटेड स्टेट। हु प्रेजेंटेड 22 पॉइंट्स फॉर इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमारे पास था उलिमा ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स, ठीक है, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मुख्तलिफ उलमाए कराम ने 22 पॉइंट्स इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिफ़ाइन किए थे, उनके मुताबिक फिर हमारा आइन बना, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिजेक्टेड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिजेक्टेड कब हुई थी? सी ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास है थियोक्रेसी, ठीक है, थियोक्रेसी। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान ऑन नेशनल लैंग्वेज अपोज्ड ओनली उर्दू डोमिनेंस, पाकिस्तान कहता था कि हमारी उर्दू ही ज़बान है नेशनल, दोनों की, ईस्ट एंड वेस्ट की, लेकिन ये हो नहीं सका। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वन यूनिट पॉलिसी, वन यूनिट पॉलिसी का क्या इफेक्ट हुआ? सी ऑप्शन है, क्रिएटेड बैलेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट हो रहा है। उसमें क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग थी, ठीक है, 1947 से लेकर जो 1956 तक के आइन बना है, वो सारा इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया गया। ये 1956 से लेकर हम 2000 की दिहाई तक जाएंगे, आइन सारे पढ़ेंगे और सब कुछ इसी फाइल के अंदर मैंने डिस्कस किया है, जो कि आपके हैंडआउट्स में दिया गया, ठीक है। ये देखें, ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर बहुत अच्छा मवाद लिखा गया, आप इसको लाजमी देखिएगा, ठीक है। व्हाट इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन डिड पाकिस्तान अडॉप्ट इन 1947, अच्छा ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, दोबारा बता दूं कि अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, ठीक है, पेपर प्रिपरेशन के लिए, तो आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता करें, जो व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है। रब्ता करेंगे, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो में मैं 3 से 4 लेक्चर करवा सकता हूँ। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स के रिएक्शंस आए, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, तो मैं पार्ट 2 भी इसका बना सकता हूँ। लेकिन मेरा भी कोई ऐसा मूड नहीं है पार्ट 2 बनाने का, सिर्फ मेरा जो इंट्रोडक्शन करवाने का मूड ये है कि मैंने ये फ़ाइल तैयार की है। आप इस फ़ाइल से तैयारी करें और अपने पूरे मार्क्स लें पेपर के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, बट इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन डिड पाकिस्तान अडॉप्ट इन 1947, तो वो था डी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट, तो बी ऑप्शन है, अगस्त 11 1947 के अंदर, ठीक है, पहली मीटिंग हुई थी हमारी कराची के अंदर। हाउ मैनी मेंबर्स वर द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, तो वो 24 मेंबर थे। और व्हाट वाज द मेजर क्रिटिसिज्म फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान ऑन द फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट, तो उसमें क्या था? डेनियल पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ईपी हैड मोर पॉपुलेशन बट इक्वल सीट्स विद डब्ल्यूपी वेस्ट पाकिस्तान, लीडिंग टू प्रोटेस्ट। विच सब कॉन्टिनेंट सब कमेटी वाज फॉर्म टू एड्रेस रिलीजियस मैटर्स, तो वो है बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लामिया। What power was generated granted to the president in the first बीपीसी रिपोर्ट, तो वो हमारे पास ऑप्शन है, पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको पाकिस्तान 301 जो सब्जेक्ट है इसको हल्के में लेके चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि आपका जो मेरिट है वो इससे गिर जाता है। पाकिस्तान 301 है, इस्लामियात 202 है, इंग्लिश 101 है। अगर ये स्टूडेंट तैयारी करके नहीं जाते हैं इन सब्जेक्ट की, मैथ की, तो वो सीएस में तो वैसे ही चले जाते हैं और इधर से भी रह जाते हैं, ठीक है। अगर वहाँ सीएस में अच्छे नंबर ले भी लेते हैं ज़्यादा तैयारी करके, तो इधर से रह जाते हैं, उनकी उसकी वजह से उनका जो सीजीपी है वो बड़ा नीचे आता है, ठीक है, डाउनफॉल आता है। इसलिए कोशिश करें कि आप सीरियस रहें इस सब्जेक्ट को और इसकी पूरी थॉरोली प्रिपरेशन करके जाएं, ठीक है। व्हाट पावर वाज ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट के अंदर, ताकि पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट वाज मिसिंग द फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट के अंदर, डिक्लेरेशन ऑफ लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं की गई थी। और व्हाट वाज द रिलीजियस क्वालिफिकेशन फॉर हेड ऑफ स्टेट इन सेकंड बीपीसी रिपोर्ट, के जो कि हेड होगा स्टेट के अंदर, उसकी जो रिलीजियस रिलीजियस की क्वालिफिकेशन होगी वो ये होगी कि मस्ट बी मुस्लिम, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो मस्ट बी मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द फाइव मेंबर इस्लामिक बोर्ड, और उसका क्या फंक्शन है कि वो इस्लामिक लॉस एडवाइस करते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली फार्मूला, हाउ वर जॉइंट सेशन बैलेंस्ड, 175 मेंबर फ्रॉम ईच जोन, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर नीडेड फ्रॉम ईच जोन टू पास दैट अ डिसीजन इन जॉइंट सेशन, वो 30% है, ठीक है। विच लैंग्वेज वर अप्रूव्ड ऑफिशियली ऑन द फाइनल रिपोर्ट, वो है उर्दू एंड बंगाली। नेक्स्ट है, हु डिसॉल्व्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो है गवर्नर जनरल ने पहली जो असेंबली थी वो डिसॉल्व कर दी थी। नेक्स्ट है, हु चैलेंज सीए रेजोल्यूशन इन कोर्ट, तो था मौलवी तमीजुद्दीन ने चैलेंज कर दिया था।
व्हाट डिड द फेडरल कोर्ट रूल इन द सीए केस के अंदर जो फेडरल कोर्ट का रूल था वो ये था कि जीजीज एक्शन वैलिड आज फॉर इलेक्टेड सीए। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ वाज द सेकंड सीए फॉर्म्ड, तो उसमें था इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। व्हाट वाज द वन यूनिट स्कीम, वन यूनिट स्कीम क्या थी हमारे पास, वो था अन यूनाइटिंग डब्ल्यूपी प्रोविंसेस इनटू वन यूनिट, ठीक है। व्हेन वाज द वन यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस, वन यूनिट स्कीम कब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, अक्टूबर 30 1955 को। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वाज द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड एंड इनफोर्स, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रेजेंटेड जनवरी 9 1956, इनफोर्स्ड मार्च 23 1956 के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट कब की गई थी, जनवरी 9 के अंदर, इन्फोर्स कब की गई थी, मार्च 23 के अंदर। अब आपने ये एमसीक्यूज याद करके जाने हैं ताकि आपका जो पेपर हो वो किसी भी लिहाज से उसमें कोई कजी ना आए, उसके अंदर कोई कमी ना आए, ठीक है। वर्ड स्टेटस जिस पाकिस्तान अचीव अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका इस्लामिक रिपब्लिक था, ठीक है। हमारा जो मुल्क है वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था 1956 के आइन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 19 है। इसके अंदर हम डिटेल से, इससे पहले हमने जो किए हैं डिस्कस, वो 1956 से पहले पहले का आइन था, अब हम 1956 के आइन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं वीडियो देखता हूँ कितनी देर की मेरी हो चुकी है, वीडियो 16 मिनट की हो चुकी है, तो मैं इसको 20 मिनट तक कोशिश करूँगा कि समराइज़ करूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर नंबर 19 की यहाँ नोट से समझा देता हूँ, एमसीक्यूज करने में ज़्यादा देर लगती है। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्या है कि रिप्लेस द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, इसने जो 1956 का आई था आइन आया था, उसने किसको रिप्लेस किया था, इंटरिम के कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ये 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स किया गया था और एब्रोगेट किया गया था 7 अक्टूबर 1958 को। और फर्स्ट इंडिजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पाकिस्तान का, और इसके अंदर 234 आर्टिकल थे और 6 स्केजुअल्स थे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, इसमें जो भी इस फाइल के अंदर है, ज़रूरी नहीं है कि जो एमसीक्यूज पोर्शन बना हो आप वही करके जाएं और वहीं से आपका पेपर आए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से जो इंट्रोडक्शन है, जो इसके स्लाइड्स बने, ये बना नोट्स बने हुए हैं, तो इसको भी लाजमी देख के जाएं, ठीक है। आगे हमारे पास है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके अंदर 45 प्लस मुस्लिम होंगे और क्वालिफाइड करेंगे जो नेशनल असम्बली के लिए और प्रोफेशनल असम्बली के लिए। और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो जनाब रिमूव्ड ओनली इफ नॉट सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट इज जज, कैबिनेट है, पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, और जो कैबिनेट होगी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी नेशनल असम्बली के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वन हाउस पार्लियामेंट। वन हाउस पार्लियामेंट का क्या था, यूनी सेमिनल पार्लियामेंट, ओनली नेशनल असम्बली, इसके अंदर 300 मेंबर्स प्लस 10 वुमेन की सीट्स, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं लिखी गई है। प्रोविंशियल का स्ट्रक्चर, और फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और फिर फंडामेंटल राइट्स, और ये सारी चीज़ें यहाँ इस्लामिक एक्टर, पूरी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपको ये मैं फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आप इसको तैयार कर सकते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर, ठीक है। अगर कोई जल्दी पढ़ने वाला हो तो वो इसको जल्दी भी तैयार कर सकता है। हैंड आउट से अगर पढ़ना कोई बच्चा बैठे तो वो एक लेक्चर ही 25-30 मिनट लग जाता है करने में, और वहाँ से समझ भी कुछ नहीं आती। यहाँ मैंने पॉइंट्स बनाकर, एमसीक्यूज बनाकर, उनके टॉपिक वाइज बनाकर समझाया ताकि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसके अंदर मिस नहीं की, ठीक है। हाउ मैनी आर्टिकल्स वार देयर इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, देखें वही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया ना। कितने आर्टिकल थे हमारे पास, 234 आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, ये मैंने इस लेक्चर की तरफ चलता हूँ, मैंने ये आपको कुछ करवा भी दी है, ठीक है ना। लेक्चर 20 में हम 1962 का आयन पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। ये हेडिट किसने किया था, जस्टिस शहाबुद्दीन ने। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि वक्त इतना कम होता है मेरे पास, मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस बनानी होती हैं, इसलिए मैं इसको अगर कंप्लीट बनाने बैठूँ तो ये शॉर्ट लेक्चर्स बन जाएंगे, क्योंकि इतना मैंने इसके अंदर मवाद और इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है ये फाइल ना। तो ये सब आयन जो भी होंगे ना, उनके इन्फोर्स्ड कब हुए थे, बने कब थे, और एंड कब हुए हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी ये डेट्स इनकी याद करके जानी है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको आगे दिखा दूं, ये कौन सा आयन चल रहा है, 1958 और
1969 का जो अयूब खान का दौर था वो सारा, ठीक है। ये बहुत एक ज़ख़ीम सी किताब है ये, मतलब पाकिस्तान 301 को हम इसको ईज़ी ले जाते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं जो कि पढ़ने वाली भी होनी चाहिए, क्योंकि अब 90 एमसीक्यूज़ आपके बन के आने हैं, वो सारे ईज़ी तो बन के नहीं आएँगे, वो बीच में से भी बन के आएँगे और अंदर से भी, बाहर से, सारी जगह से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी बात मेरी। अच्छा, फिर हम ज्योग्राफी, लैंड बाउंड्रीज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें। पाकिस्तान का कितना रकबा है, बलूचिस्तान का देखें, ये पंजाब का, ये सिंध का, ये सारे आपने याद करके जाने हैं स्टूडेंट्स। अगर आप याद करके नहीं जाएँगे तो आपको मुश्किल होगी पेपर के अंदर, ठीक है? और ये जो सीज़न है ना पाकिस्तान के अंदर, ये भी इनके भी महीने में, आप कौन से महीने से कौन से महीने तक होता है, ठीक है? और पॉपुलेशन जो है ईयर्स में कितनी-कितनी थी वो सारी लिखी हुई है। बाउंड्रीज़ पाकिस्तान की जो है मशरक़ की किसके साथ मिलती है, मगरब की किसके साथ, ये भी आपके एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा-सा। लेक्चर नंबर 26 है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारे 16-14 लेक्चर हैं आपके। अगर आप इनको करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। चाहिए अगर ये ख्वाहिश तो आप इस नंबर पे रब्ता कर लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।